तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आईसीटी शाहीन। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो तो ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड के ऊपर है, गोल्ड के डेली एनालिसिस के ऊपर। यानी गोल्ड 1 जुलाई को क्या मूव दे सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब इतना दिन जो वीडियो डालता था वो कैसे डालता था, मतलब जो हमारा नेक्स्ट डे का व्यू है वो आज ही, मानो कि कल 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, ठीक है। तो कल 1 जुलाई का जो व्यू रहता है वो मैं आज मतलब उससे पहले दिन 30 जून को क्या करता हूँ, डाल देता हूँ, ठीक है। रात के इंडिया टाइम के हिसाब से 9 या 9:30 बजे या 10 बजे जो भी हो मैं रात को डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे क्या होगा, आपसे मैं इस टाइम पे रात में तो एक वीडियो डालूंगा और 2 पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। रात में एक वीडियो डालूंगा, अगर जो मैं बता रहा हूँ वो हो गया होता, ठीक है। जब सुबह आप लोग मार्केट में बैठोगे तो वो अगर हो गया होगा तो मतलब मानो मैं एक टारगेट देता हूँ, एक जोन और एक टारगेट दिया, ठीक है। लेकिन वो टारगेट ऑलरेडी डन हो गया रात में, ठीक है। तो सुबह तो आप लोगों के पास बस ट्रेड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। तो मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट में वीडियो लगाऊंगा। तो रात में एक व्यू दूंगा, अगर वो टारगेट मार्केट रात में ही डन कर देता है तो सुबह पार्ट 2 भी ले आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब वीडियो आएगा, ठीक है, आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो हमारा वीडियो है वो 1 जुलाई के ऊपर, मतलब मैं रात में बना रहा हूँ, ठीक है। 30 जून को रात के बना रहा हूँ, ठीक है। 1 जुलाई के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार मैं मतलब पूरा रिकैप कर देता हूँ ताकि जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सभी लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो गोल्ड में क्या हो रहा था, मार्केट पहले इस एफबीजी से गोल्ड में वीकली में फॉल आ रहा था, ठीक है। कहाँ तक के लिए आ रहा था, इस पीओआई के लिए जो कि मार्केट डन कर दिया, सॉरी इस लिक्विडिटी के लिए जो कि मार्केट डन कर दिया। अभी इस बायस डन होने के बाद मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया अपसाइड टेम्पररी, जाने के बाद ये जो पीओआई था एक, यहाँ से वीकली में फिर से सेल आया, कहाँ तक के लिए, इस लिक्विडिटी तक जो कि मार्केट ने ऑलरेडी डन कर दिया, ठीक है। करने के बाद इस वीक का हमारा जो बायस था वो क्या था, या तो यहाँ से एक टेम्पररी अपसाइड का मूव आए और जो भी डेली का पीओआई है वहाँ से गिरेगा, और दूसरा क्या था, यहाँ से डेली का पीओआई टूटता है तो यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये था वीकली का व्यू, ठीक है। और एक चीज़ वीकली का सेलिंग व्यू हमारा था, क्योंकि ये जो मतलब कैंडल था वीकली का, इसके प्रीवियस कैंडल ने इसके नीचे बॉडी क्लोज किया था, तो ये वाला वीक हम सेलेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जो ये हमारा लो टारगेट था वो टारगेट डन हो गया, ठीक है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि ये लो हमारा टारगेट है, ठीक है। इस डेली एफबीजी से आ रहा है तो इस लो टारगेट था जो कि मार्केट ने डन कर दिया, ठीक है। और डेली में 2 पीआई बचा था, ये फर्स्ट पीआई, ये लास्ट पीआई, ठीक है। तो फर्स्ट पीआई से मार्केट अपना टारगेट दे दिया। अब बच क्या रहा है, लास्ट पीआई सेलिंग के लिए, ठीक है। अब लास्ट पीआई बच रहा है, तो या तो डेली में इस लास्ट पीआई से सेलिंग हो, नहीं तो फिर इसको ब्रेक किया तो इधर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़ा बड़ा जो मूव है वो इस जोन से आएगा, ठीक है, जो कि वीकली का जोन है, ठीक है। वीकली का एपीजी है प्लस लिक्विडिटी, तो बड़ा मूव वीकली के जोन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा जो व्यू है डेली के हिसाब से मार्केट इस लिक्विडिटी को डन करे जो कि बाय स्टॉप है, और उसके बाद मार्केट क्या करे, इस पीओआई से मतलब डेली का इस पीओआई से मार्केट नीचे आए, फिर इस लिक्विडिटी को डन करे, उसके बाद ये जो लिक्विडिटी है इसको भी डन करे, ठीक है। ये डेली का व्यू है, डेली का सिंपल व्यू आप लोगों के समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है, 4 आवर में जाते हैं। तो 4 आवर में मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना। 4 आवर में मैं आज सुबह ही बताता हूँ, 1 आवर में बताया था, ठीक है। आज सुबह की जो वीडियो था उसमें मैं बताया था कि इस बीपीआर बना रहा है तो मार्केट चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों, बिकॉज डेली का लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, 4 आवर में भी लिक्विडिटी स्वीप डन हो गया, 1 आवर में भी लिक्विडिटी स्वीप डन हो गया, और 1 आवर में बीपीआर बना रहा है जो कि एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ठीक है। बीपीआर को मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मार्केट बीपीआर को टैप नहीं करता है और उससे पहले ही ऊपर अपसाइड का मूव आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा मेरा व्यू है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, डेली में ये हाई लेगा कंफर्म कब होगा, जब डेली का ये वाला कैंडल इस
इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देगा, जो कि अभी कर रहा है, मेरे हिसाब से कर भी देगा, 5 आवर बचा है तो कर देगा इसके ऊपर बॉडी क्लोज, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है तो डेली में एक कंफर्म हो जाएगा कि हाँ डेली का ये जो बाय स्टॉप है इधर तक मार्केट जाएगा, ठीक है। और 4 आवर में आप देखोगे, 4 आवर में ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि 4 आवर का देखो, ये तो 4 आवर का भी लिक्विडिटी था ना, बिकॉज 4 आवर की भी एक जोन से आ रहा था, तो 4 आवर की जोन से आ रहा है, तो 4 आवर की भी लिक्विडिटी हुई ना। तो 4 आवर की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, तो 4 आवर की बाय स्टॉप तक जाएगा, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरे हमारे पास क्या था, ये वाला था ना, जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मार्केट ब्रेक कर दिया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ जाएगा, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इधर तक। तो इसके लिए और एक हमारे पास कंफर्मेशन, मतलब और एक कंफर्मेशन है क्या, देखो डेली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है इसका प्रीवियस कैंडल, रिसेंट कैंडल के प्रीवियस वाला जो कैंडल है वो इनसाइड बार कैंडल था। मीन्स इनसाइड बार क्या होता है, जो इससे पहले का कैंडल उसके अंदर हो, ना उसका हाई ब्रेक किया ना उसका लो ब्रेक किया, इसका इनसाइड में आ गया, तो इस कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका लिक्विडिटी लिया जाता है, मतलब इसका लिक्विडिटी हंट होता है। कैसे, सेल साइड का भी लिक्विडिटी हंट होगा, बाई साइड का भी लिक्विडिटी हंट होगा। अगर आप आईसीटी सीखे हो, ठीक है, तो आईसीटी का नेक्स्ट डे वाला जो मॉडल है, ठीक है, मानो ये आज का कैंडल है, ठीक है। अगर आप आईसीटी करते हो तो आपको पता होगा, ठीक है, सीखे हो तो आपको पता होगा कि ये आज का कैंडल है, ठीक है। तो और ये दूसरा कैंडल, मानो एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद जो कैंडल हुआ वो कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है, इधर क्लोज हो गया, इसका हाई ब्रेक, अरे यार, इसका हाई ऐसे ब्रेक करके स्वीप करता है, ठीक है, जैसे इधर पे किया है, ऐसे स्वीप कर लेता है, तो हमारा नेक्स्ट डे का व्यू क्या रहता है, सेलिंग साइड रहता है, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट डे का व्यू सेलिंग साइड रहता है, ठीक है। ऐसे डेली बायस होता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है, तो हमारा नेक्स्ट डे का व्यू क्या रहता है, फिर अप साइड रहता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा नेक्स्ट डे मॉडल होता है, ठीक है। तो अगर और एक चीज, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, डेली में कि इसका भी नहीं लिया, ऊपर का भी नहीं लिया, नीचे का भी नहीं लिया, ठीक है, मार्केट ऐसे कैंडल ऐसे मतलब क्लोज हो गया, ऊपर का नहीं लिया नीचे का नहीं लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडल का व्यू होता है वो कैसे होता है, मार्केट इधर से ओपन हुआ माना, या तो अप साइड का लिक्विडिटी लेके सेल साइड का लिक्विड, डाउन साइड का लिक्विडिटी लेगा, नहीं तो डाउन साइड का लिक्विडिटी लेके अप साइड का लिक्विडिटी लेगा, मतलब कैंडल कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। मानो सेल कैंडल हुआ है, जो कैंडल के कलर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी कैंडल हो सकती है, ऐसे होगा, अप साइड का भी लिक्विडिटी लिया जाएगा, डाउन साइड का भी लिक्विडिटी लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इनसाइड वार कैंडल की केस में, ठीक है। तो जो कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो भी किया है, ठीक है, ये तो थियोरी है ना, तो मैंने रियल मार्केट में फॉलो भी किया है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें भी सेम ऐसा हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस कैंडल में ही ले, इस कैंडल में ले सकती है, कल भी ले सकती है इस पीटीएच को, ठीक है, क्योंकि इनसाइड वार कैंडल है, इसका लो का लिक्विडिटी लिया है तो इसका भी लिक्विडिटी लिया जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज हमारे पास कंफर्म होती है कि इधर तक मार्केट अपसाइड जाएगा, और फिर डेली में भी अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है तो इधर तक जाएगा। हर एक टाइम फ्रेम का हमारा इंडिकेशन क्या है, अपसाइड की इंडिकेशन कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट, और लास्ट टारगेट यहाँ तक के लिए, जो भी मतलब पीओआई जहाँ से सेल होगा वहाँ तक भी एक टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी 4 आवर में हमारा बायस कंफर्म हो गया है कि हाँ मार्केट यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ से सेल क्यों आ रहा है, यहाँ से एक पहले देखो इधर से उड़ना स्टार्ट किया, इधर से एक सेल आया था, क्यों आया था, बिकॉज मार्केट में क्या था, एक हडल पॉइंट था। देखो हमेशा हडल पॉइंट मतलब जहां से रिट्रेस आएगा उसको हम हडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा हडल पॉइंट किस टाइम फ्रेम पे देखना है, अगर मानो आप बायस 4 आवर पे डिफाइन कर रहे हो, तो हडल हमेशा 4 आवर या 1 आवर, 4 आवर और उससे एक टाइम फ्रेम नीचे की देखोगे। अगर आप डेली पे बायस डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, डेली पे अगर आप बायस डिफाइन कर रहे हो तो बायस हमें, सॉरी, हडल हमेशा किस टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली पे या उसके एक नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
अगर बायस आप वीकली के हिसाब से देख रहे हो तो हडल किस पॉइंट से मतलब टाइम फ्रेम का देखोगे, या तो वीकली नहीं तो डेली पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने इधर पे बायस फाइंड किया किस टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे ना, क्योंकि 4 आवर की लिक्विडिटी अभी डेली पे डन नहीं हुआ है। डेली पे डन हुआ है, नहीं हुआ, तो 4 आवर पे डन हो गया इधर के लिए, डेली पे जस्ट कंफर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो 4 आवर में डन हो चुका है, तो बायस हमारे 4 आवर के बन रहा है। तो हम हडल किस पॉइंट पे देखेंगे, या तो 4 आवर नहीं तो 1 आवर पे, जहाँ से रिट्रेस आएगी ना। तो 4 आवर की जो एक हडल मतलब ये टारगेट भी हो सकता था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हमारे पास ब्रेक हो चुका है, तो हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक जाएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक 4 आवर में कोई भी हडल नहीं है, ठीक है। तो 1 आवर में क्या देखते हैं हम, कि 1 आवर में एक हडल यहाँ पे बनता था जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था 4 आवर की, उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पीवाई था जहाँ से एक रिट्रेस आ सकती थी, और एक पीवाई ये था, यहाँ से एक रिट्रेस आ गया। अभी पूरा खाली एरिया है, ठीक है। अभी जो ट्रेड बनेगा, मतलब आप इधर कहीं से आप ट्रेड लेते तो आपका टारगेट ये होता, अगर इधर कहीं पे लेते तो आपका टारगेट ये वाला हैंडल होता, ठीक है। आप अगर कोई ट्रेड लोगे, कोई अगर कोई ट्रेड प्लेस करता है, उसका टारगेट कहाँ होगा, ये फास्ट लिक्विडिटी, और सीधा ये प्रीवियस डे हाई, नहीं तो ये, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि इधर पे कोई भी हैंडल नहीं है, ठीक है। तो 4 आवर में हमारा बायस डन हो चुका है, तो 4 आवर के हिसाब से हम 15 मिनट में जाएंगे ना। तो 15 मिनट में क्या है देखते हैं। देखो 15 मिनट में इधर 4 आवर की लिक्विडिटी लिया, लेने के बाद एमएसएस डन हो गया। डन होने के बाद हमारे पास इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया था, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर आया, इधर आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया था। तो हमारा जो लो है वो कौन सा लो है, ये लो है ना। तो इस लो में हम क्या देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो, एमएसएस भी हो। तो हम जो कि हमारा मतलब फर्स्ट पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा, नहीं तो लास्ट पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा, है ना। तो ये था हमारे फर्स्ट पीओआई, है ना। और उसके साथ ये क्या आती है, ऑर्डर ब्लॉक के पूरा कैंडल, है ना। ये तो फर्स्ट पीओआई है। तो फर्स्ट पीओआई से मार्केट अभी भी उठ रहा है, ठीक है। लास्ट पीओआई में लेता, ठीक है, लेकिन लास्ट पीओआई क्यों नहीं लिया, इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैं एंट्री नहीं लिया हूँ, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ कि लास्ट पीओआई लेता, मगर ऐसे आप लोग सोच लो कि एंट्री नहीं लिया, एंट्री लिया। मैं बता रहा हूँ एंट्री नहीं लिया, मैं एंट्री के लिए इस जोन के लिए वेट कर रहा था, क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट इधर से क्यों उठा उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो फर्स्ट लाइन, सॉरी, फर्स्ट प्राइस से भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। जो कि मार्केट क्या अपना जो टारगेट था हार्डल तक की, मार्केट ने डन कर दिया, ठीक है। तो अभी मार्केट मेरा हिसाब से क्या है, मार्केट इधर पे आ सकती है इस जोन पे, क्यों, क्योंकि इधर पे डबल पीडीआरएस है। एक तो ये पूरा वाला ब्लॉक के साथ ये जो एपीजी है, एक एपीजी, और उसके साथ ये मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, जो कि इधर से इधर तक मिटिगेशन ब्लॉक। मतलब क्या हुआ, ये एक डबल पीटीआरएस है, डबल पीटीआरएस का वैल्यू मार्केट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब उसको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे एंट्री करो, ठीक है, तो हमेशा क्या करो, मतलब मैं जो करता हूँ, ठीक है, अभी मैं अगर कोई एंटी वैंटी करता हूँ, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो उसके हिसाब उसके बाद में कोई मतलब एंट्री करता हूँ, और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जिस भी लेग से मैं एंटर कर रहा हूँ उस लेग पे आईडीएम के बाद एंटर करता हूँ, ठीक है। ये मेरा मतलब एक रूल्स है, ठीक है। और ये मेरा सिर्फ रूल्स नहीं, ये आईसीटी का रूल्स है, ठीक है, कि हमेशा लिक्विडिटी के बाद एंटर करो, आईडीएम के बाद एंटर एंटर करो, ठीक है। तो एक मेथड होती है, ठीक है। एमएसएस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसमें आप फर्स्ट मतलब लास्ट पीओ जो भी है वहां से एंटर कर जाओ, लेकिन अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंटर कर रहा हो, मतलब जो सेकेंड एंट्री होता है, ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट एंट्री होगा वो कहाँ से होगा, वो इस जगह से एक्टिव होगा, ठीक है, जो कि अभी भी हुआ नहीं। हाँ, इस पीओ से जो मेरा फर्स्ट एंट्री एग्जीक्यूट होगा वो इस एपीसी से होगा, ठीक है, एमएसएस के बाद, जो कि एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन इधर से अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरा रिजल्ट काफी खराब हो जाएगा, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस जोन से एंटर करता हूँ और मेरा एसएल कहाँ रहेगा, स्विंग लो के नीचे, है ना, और मेरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, ये रहेगा। तो मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, और मतलब इतना बड़े टाइम फ्रेम पे 1:2 का बैठ रहा है, तो इसलिए मैं नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब देखो आप
देखो ये जो एसएल जा रहा है मेरा 360 पिप का एसएल, अगर छोटा मोटा एसएल जा रहा है तो उसके साथ 1:2 मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन 360 पिप का एसएल है तो एटलीस्ट 1:3 मिलना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगता है। तो मैंने की किया, इस जोन को रिफाइन कर दिया, करके क्या किया, डबल पीडीआरएस मार्क किया, ठीक है। तो डबल पीडीआरएस से मैं एक एंटर करने का सोचा था, लेकिन मार्केट क्या करता है, जो लास्ट पीओ रहता है अपना, और लास्ट पीओ से मार्केट एक मूव दे देता है। लेकिन अभी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है, क्यों, बिकॉज इधर पे आईडीएम हो गया था, ठीक है, इधर आईडीएम था, तो मार्केट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड है, क्यों, आईडीएम हो गया था। लेकिन ये जो लेग था, इस लेग पे मैं अगर एंटर करूंगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, तो मेरे को एक एटलीस्ट आईडीएम के बाद एंटर करूंगा, ठीक है, मैंने जो बताया कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर में एमएसएस पे एंटर करता हूँ तो लास्ट पे ऐसे, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आईडीएम के बाद करता हूँ, ठीक है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन आईडीएम कहाँ पे मिलेगा मेरे को, आईडीएम मिलेगा इस लो के नीचे, तो इस लो के नीचे कोई भी पीओआई है नहीं है, क्या है, ये लो बन रहा है सीधा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे की ये जो आईडीएम वाला लिक्विडिटी है और ये जो लिक्विडिटी है स्विंग लो का, इन सारे लिक्विडिटी हंट होने के बाद ये जो एक लेवल बचता है मेरे पास, तो मैं इधर से मतलब एंट्री लेने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी इधर से एंट्री अगर कोई प्लान कर रहे हो तो इधर से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैं एंट्री वगैरह सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं जस्ट मतलब एनालिसिस का रिकैप देता हूँ, तो इससे वर्कर में एनालिसिस थोड़ा सा बता के वीडियो एंड कर देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैंने यूं ही बता दिया, ठीक है, आप जो भी एंटर करना अपने अपने हिसाब से करना, ठीक है। तो अभी एनालिसिस मेरा व्यू क्या है कल के लिए, व्यू ये है कि मार्केट ये जो लिक्विडिटी है इसको हंट करे, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इसको हंट करे, ठीक है, सॉरी इसको हंट नहीं, इसको टैप करे करके नीचे आए, ठीक है। तो इसको हंट करने के लिए आप क्या देखोगे, 1 आवर पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, 1 आवर के जो भी पीओआई रहेगा वहाँ से एंटर कर सकते हो, बिकॉज कल जब आप ट्रेड करोगे तो डेली में भी बायस बुलिश बन जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर के पीओआई से आप ट्रेड कर सकते हो, या 15 मिनट के पीओआई से भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे वहाँ से आप ट्रेड करना। आपका टारगेट क्या रहेगा, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, बाई स्टॉप जो भी मार्क किया है मेरा। और अगर मार्केट कल सुबह तक ये लिक्विडिटी डन कर देता है तो कल मतलब जो रिसेंट का जो व्यू होगा, मैं कल एक पार्ट 2 का वीडियो बना के सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सच में आप लोगों के काम पे आ रही है बायस वगैरह फाइंड करने में, ठीक है। तो अभी हम वीडियो क्लोज कर देते हैं, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।